नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। शिवार क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए हम लोग आज मिश्रण में आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे कि दो जार हो पी क्यू, ठीक है। दो जार में अल्कोहल है और वाटर है, ठीक है। दो जार में किसी अनुपात में हो, इसमें तीन तीन अनुपात चार में हो, और क्यू देखो ये एक जार है और ये दूसरा जार है, ठीक है। इसमें 4:5 में है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम एक तीसरे जार आर में उड़ेल देते हैं मिश्रण को, ये क्या है, मिश्रण है, शराब और पानी का मिश्रण, शराब और पानी का मिश्रण, ठीक है। मिश्रण में क्या है भाई, तो 3:4 में शराब और पानी है, ठीक है। और क्यू ये पी जार में है और क्यू जार में क्या है, 4:5 में जो है मिश्रण है, किसका, अल्कोहल और वाटर का, शराब और पानी का, ठीक है। अब इन दोनों मिश्रण को अगर आर जार में, आर बर्तन में उजला जाए तो क्या अनुपात रह जाएगा, अल्कोहल और वाटर का। तो ऐसे सवालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली एकदम आराम आराम से आप हल कर सकते हो इस अनुसार कि भैया मान लो कोई क्वांटिटी हमारे सामने नहीं है, फिर भी इसमें क्या है, पी जार में जो है अल्कोहल की मात्रा क्या हो जाएगी, तो 3/7, ठीक है। टोटल यूनिट 437 और अल्कोहल की मात्रा 3/7 और वाटर की मात्रा 4/7, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्यू जार में जो है अल्कोहल की मात्रा 459 तो 4/9 और वाटर की मात्रा 5/9, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ऐसे समझो अगर इसमें 9 लीटर और यहां पर 12 लीटर अल्कोहल है और यहां पर 16 लीटर और यहां 20 लीटर वाटर है, तो अब हमें तीसरे ग्लास में या तीसरे जार में जो है हमें नया मिश्रण ढूंढना है कि किस अनुपात में है। तो भैया 9 और 16 25 लीटर, ठीक है, और 12 और 20 32 लीटर, यानी कि 25:32 में हमारा आ जाएगा। जो अल्कोहल यानी शराब को आपस में जोड़ के लिख देंगे और पानी को आपस में लिख के जोड़ देंगे। तो अब ऐसा नहीं करना है, होशियार नहीं बन जाना है 3 और 4 7 और 5 4 9 नहीं, क्योंकि ये रेशियो में है। ये हमने 9 और 12 फिक्स्ड क्वांटिटी निकाला, एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाला है, जबकि ये हमारा रेशियो में है। तो रेशियो में इसका वैल्यूशन क्या होता है, तो इस रूप में होगा, अल्कोहल की मात्रा 3/7 और वाटर की मात्रा 4/7। यहां पे क्यू जार में अल्कोहल की मात्रा 4/9 और वाटर की मात्रा जल की मात्रा आपका 5/9 है। अब क्या करना है, हमारे पास यूनिट निकल चुके हैं, क्वांटिटी निकल चुके हैं, ये हमारे पास एग्जैक्ट फिगर आ गया। अब इसको और इसको आप जोड़ लो, इसको और इसको आप जोड़ लो, आपका जो रेशियो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत उसके बाद नहीं होना है। अब इसमें ही कुछ क्लाउज आ जाते हैं, ठीक है, कि भाई इन दोनों मिश्रण को जो है किसी अनुपात में मिलाया जाए, या तो ये तो वो एक तरह से क्या हुआ, इन दोनों को बराबर अनुपात में मिलाया गया, ठीक है, इन दोनों को बराबर अनुपात में मिलाया गया, ठीक है। अब हो सकता है कहे कि इसको 3 अनुपात और इसको 2 अनुपात में मिलाया जाए, 3:2 में इन दोनों को मिलाया जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है, कह सकता है आपके सामने सवाल कि इन दोनों को मिलाने से जो नया रेशियो उत्पन्न हुआ वो 6:7 हुआ, ठीक है। तो इसको किस रेशियो में मिलाया गया, तो ऐसे सारे सवालों से आपको रूबरू होना है आज, ठीक है। देखो महत्वपूर्ण सवाल है ये, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सब बकैती वाली बात नहीं है कि हम बकैती कुछ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। आइए सवालों से अब हम लोग रूबरू होते हैं, सवालों को हल करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए सवाल क्या कह रहा है, 2:1 और 3:2 के अनुपात में अल्कोहल और जल से भरे हुए दो समान ग्लासों को एक तीसरे ग्लास में खाली किया जाता है, ठीक है। दो समान क्वांटिटी के ग्लास हैं, उसको तीसरे ग्लास में उसको खाली किया जाता है। तो तीसरे ग्लास में जो है अल्कोहल और जल का अनुपात क्या होगा, ये पूछा जा रहा है।
जो अभी एग्जैक्ट हमने कहा है वही सवाल है, ठीक है, वही सवाल आपके सामने है। मान लो 2 ग्लास, यहां पर चर्चा नहीं किया कौन सा, हम लोग ले लेते पी और क्यू 2 ग्लास है, अल्कोहल और वाटर, शराब और जल, ठीक है, शराब और पानी। अब क्या है, पी एक ग्लास है और क्यू एक ग्लास है, 2 ग्लास, ग्लास ग्लास, ठीक है, दिख रहा है ना? नहीं दिखे कमेंट करना भाई, अगले क्लास में अच्छे से और लिखूंगा। तो पहले पी ग्लास में कितना है, 2:1 में शराब और पानी है, और दूसरे ग्लास में तो 3:2 में, ठीक है, 3:2 में। अब इसको एक तीसरे ग्लास आर में उड़ेल दिया जाता है, तीसरे ग्लास आर में डाल दिया जाता है, तो नया रेशियो क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों का अपना अपना क्वांटिटी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां पर अल्कोहल की मात्रा कितना हो जाएगा, तो 2/3, 2 1 3 यूनिट, 3 हिस्सा में 2 हिस्सा, तो 2/3 प्लस, अब अल्कोहल 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 को आपस में जोड़ेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई, 2 3 5, 1 2 3, 5:3 हमारा आंसर, गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। यहां पर रेशियो में दिया हुआ है तो एग्जैक्ट फिगर तो निकाल लो, 2/3 ये एग्जैक्ट फिगर आपका निकलता है, क्वांटिटी नहीं निकल रहा है कि 2/3 लीटर है, लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर दिखा रहा है कि अगर मिश्रण 50 लीटर है तो उसमें अल्कोहल की मात्रा 2/3 ही होगी, यानी 2/3 इकाई, ठीक है। चूंकि रेशियो से ले रहे हैं इसलिए यहां पर एग्जैक्ट क्वांटिटी की कोई मतलब नहीं रहती है। आ जाओ, अब यहां पर देखो इसमें अल्कोहल की मात्रा कितना है, तो 3 2 5, तो 3/5 अनुपात, यहां पर जल का मात्रा कितना है, तो 1/3, और क्यू बर्तन में जल का मात्रा तो 2/5। अब सॉल्व करो इसको, आपका आंसर आ जाएगा 15, एलसीएम लिए 15, 5 दूना 10 प्लस 3 तिहाई 9, अनुपात 15, 3 5 15, एलसीएम 5 और 5 और 3 दूना 6, ठीक है, यानी कि 15 15 कट गया, 19:11 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इतना तो करना पड़ेगा भाई, कहीं नहीं जा सकते हो, इतना करने से बच नहीं सकते हो, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत लग रहा हो तो कमेंट करना। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ए और बी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं, ठीक है, कोई मिश्र धातु है सोना और तांबा का, जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं को बराबर मिलाई जाती है, पिघलाई जाए, तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा, यानी कि समझो भाई, कहा रहा ए और बी 2 मिश्रण है, उसमें क्या है, सोना और तांबा, सोना है और तांबा है, ठीक है, सोना और तांबा है। तो ए मिश्रण में क्या है, 7:2 में, 7:2 में सोना और तांबा है। मिश्रण बी में 2 मिश्रण है जी, ए और बी 2 सोने और तांबे के 2 मिश्र धातु हैं, सोने और तांबे के 2 मिश्र धातु यानी जेवर बना लो, ठीक है। और दूसरा बी में क्या है, 7:11 में सोना और तांबा है, ठीक है, यानी कि ये कमजोर है, ये इसका वैल्यू कम होगा क्योंकि 7 यूनिट इसमें केवल सोना है और 11 यूनिट तांबा है, यानी कि तांबा की मात्रा ज्यादा है, जबकि यहां पर 7 यूनिट सोना है, 2 यूनिट तांबा है, ठीक है, यहां तांबे की मात्रा बहुत कम है, 1/4 के बराबर, ठीक है। आ जाओ, अब कह रहा बराबर मात्रा में, अगर बराबर मात्रा में पिघलाई जाती है, नहीं भी कहता तो कोई फर्क नहीं रहता, पिछले क्वेश्चन की तरह यहां पर अल्कोहल रख दो, यहां पर पानी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम केवल सोना और तांबा चेंज हुआ है, सवाल वही है, सवाल में कोई अंतर नहीं हुआ, ठीक है। अब वहां पर बराबर नहीं मिला है, कहा कि तीसरे ग्लास में उछल दिया गया है, यहां पर भी इसको वही तीसरे ग्लास में उछल दिया गया है, वहां पर क्या था, 2 समान ग्लास, यहां भी बराबर मात्राओं में, बराबर मात्राओं में, ये अगर 10 केजी है तो ये भी 10 केजी है, ठीक है। तो इसको नहीं देखना है, इसको ध्यान ही नहीं देना है, जो पिछला क्लिक किए वही यहां पर कर लेना है, ठीक है। आ जाओ, अब देखो 7 निकालते हैं हम लोग, 7/9 प्लस 7/18 सोना का मात्रा हो गया,
सोने की मात्रा 7/9, मिश्र धातु ए में सोने की मात्रा मिश्र धातु बी में क्या है 7/18, तांबे की मात्रा मिश्र धातु ए में 2/9, मिश्र धातु बी में तांबे की मात्रा 11/18। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। एलसीएम 18, 7 दूना 14 और ये 7 21, इसको सॉल्व करोगे भाई 21/18 तुमको मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे 21/18, 9 एलसीएम 18 तो 9 दूना 18, 7 दूना 14, 18 गुना 1 1 तो 7 गुना 1 तो 14 और 7 21, अनुपात 18 9, ये एलसीएम क्या है 9 और 18 का 18, 9 दूना 18 तो 2 दूना 4 और 18 गुना 1 18 तो 11 गुना 1 11। ठीक है, तो 4 और 11 15, काट लो, कट गया, 7 तिया 21, 3 पचे 15, यानी 7:5 आपका आंसर हो जाए। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अब कमाल कीजिए, एक चीज बताता हूं, अगर कुछ चीजें मैजिकल हो ना, इसको मैजिकल चीजें कहते हैं, मैजिकल हो ना, तो वैसे सवाल जो है फटाक से हल हो जाते हैं, पलक झपकते ही हल करना है इसको कहते हैं, इसको सेकंड्स में हल। तो मैजिकल क्या हो भाई, समझो, इन दोनों का योग क्या हो रहा है, टोटल मात्रा कितना इकाई हो रहा है 9 इकाई, और यहां टोटल मात्रा कितना इकाई हो रहा है 18 इकाई। ठीक है, ये दोनों क्या है, डायरेक्ट आपस में मल्टीपल है, डायरेक्ट आपस में मल्टीपल है कि नहीं, है ना जी, दोनों आपस में डायरेक्ट मल्टीपल है। आ जाओ, तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट मल्टीपल है तो क्या करेंगे, देखो सॉल्व करते हैं। ये डायरेक्ट मल्टीपल हो या बराबर हो, गुणज हो या बराबर हो, बराबर, ठीक है, या पूर्णरूपेण भाग लग रहा हो, एक दूसरे में रूपेण भाग लग रहा हो। ठीक है, अब देखो गुना किसी एक का तो गुणज होगा ही है ना यार, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर 7:5 आप आंसर निकाल चुके हैं पहले। अब आइए हम लोग देखिए शॉर्टकट कैसे निकालते हैं, दूसरा विधि से, शॉर्ट ट्रिक, इससे भी ज्यादा शॉर्टेस्ट ट्रिक, जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हो, शॉर्टेस्ट ट्रिक। ठीक है, TRICK, मस्त मजा आने वाला है। ठीक है, जब भी ये परिस्थिति हो कि इन दोनों का योग 9, इन दोनों का योग 18, यानी कि आपस में लिंक कर रहा हो डायरेक्ट कि ये इसका दोगुना है या तो फिर इसका बराबर होता, या ये इसका मल्टीपल होता या बराबर होता, क्या करेंगे, तो देखो सोने की मात्रा को हम लोग पकड़ लेंगे, तो सोने की मात्रा कितना होगा भाई, तो 7/9, ए में क्या है 7/9 है, और बी में कितना है तो 7/18, कहीं कोई दिक्कत, 7/9 और 7/18, इसको काट लो भाई 2 बार, इसको इधर ले जाओ, 14:7, कितना हुआ 7 दूना 14। ठीक है, 14 ओ सॉरी, ऐसे नहीं करना इसको, मैं भी भूल ही जाता है यार। देखो 7/9 है, 7/18 है। ठीक है, काटना नहीं भाई, काटना नहीं, काटोगे तो खेला ही खराब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इसको भी जो है ना बराबर कर दो, इसको भी हर जो है आपस में बराबर हो जाए, हर जो है आपस में बराबर हो जाए, तो हर को आपस में बराबर करने के लिए क्या करोगे, तो ऊपर नीचे दोनों जगह 2 से गुना कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, तो 14/18 कर दो या 7/9 को, बराबर बात है, और 7/18, 7/18, 14/18 को या 7/9 को कोई फर्क पड़ेगा, 2 से काटोगे ऊपर नीचे तो 7/9 हो जाएगा, और ये 7/18 है। अब टोटल क्या है, ये कुल मात्रा हो गया 18, उसमें क्या है सोना है 14, कुल मात्रा 18, उसमें सोना कितना है 7। ठीक है, तो सोना सोना तो 14 और 7 21 हो गया। अब कुल मात्रा 18 18 36 हो गया, तो 36 में 21 भाग जो है सोना है, तो कितना भाग बच गया आपका तांबा, तो माइनस कर दो 15 भाग, 21:15। अब इसको सॉल्व करो, 7 या 21 और 3 बचे 15, आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम नहीं दिक्कत होगा भाई, मजा आएगा। ठीक है, मैं काटने चला था, रेशियो दिखता नहीं, काट पीट दिमाग में आ जाता है यार। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट करना है, मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। अगला सवाल, ट्विस्ट तो अब चालू होगा भाई।
चलो देखते हैं क्या करना है। एक प्रयोगशाला में दो बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। ठीक है, दो बोतल है, उसमें अम्ल और जल का अनुपात दे दिया। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए? दोनों बोतल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 2:3 हो। देखो भैया, ए और बी है, अम्ल है और जल है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। बोतल ए में 2:5 में अम्ल और जल है, बोतल बी में 7:3 में अम्ल और जल है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं भाई, डाउट काम नहीं करेगा। ठीक है, 2:5 और 7:3, कोई संशय हो तो कमेंट अवश्य करेंगे। ठीक है, अम्ल और जल का है। अब क्या कर रहा है, एक तीसरे बोतल में इसको उड़ेला जाता है, तो तीसरे में अम्ल और जल का अनुपात क्या होता है? तो 2:3, 2:3 हो जाता है। तो बस सवाल इतना सा है कि इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया। अभी तक दो सवाल हल किए, दोनों में क्या था भाई? तो वहां पर बराबर मात्रा में मिश्रण था, वहां पर दो बोतल समान थे, दो मिश्र धातु बराबर मात्रा में मिलाए गए थे। ठीक है, अब पूछा जा रहा है यहां पर किस अनुपात में इन दोनों को मिलाया गया। यहां पर किस अनुपात में ए और बी बोतल को मिलाया गया कि हम तीसरे बोतल में अम्ल और जल का अनुपात 2:3 हो गया। ठीक है, सवाल हमारे सामने ये, कुछ नहीं, बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे? तो देखो, अम्ल को पकड़ लो भाई, अम्ल, अम्ल, सिर्फ केवल हम अम्ल को ही देखेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो, बोतल ए में भी अम्ल है, बोतल बी में भी अम्ल है, बोतल सी में भी अम्ल है। ठीक है, देखते जाओ। ए में अम्ल की मात्रा कितनी है? 2/7, कहीं कोई दिक्कत? और बी में अम्ल की मात्रा कितनी है? तो 7/10। सिर्फ देखना है, ध्यान देना है। ए में अम्ल की मात्रा 2/7, बी में अम्ल की मात्रा तो 7/10, 7 3 10, 2 5 7 और 7 3 10। ठीक है, 7/10। अब यहां पर अम्ल की मात्रा तो क्या है? 2/5। बस ऐसा ही निकाल लेना है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो किस अनुपात में मिलाया गया था इन दोनों को? ए अम्ल बी अम्ल को, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सोने को जिस अनुपात में मिलाएंगे उसी अनुपात में चांदी को भी मिलाएंगे, क्योंकि ए और बी को मिलाया जा रहा है तो ए में अम्ल भी है, जल भी है, सोना भी रहेगा, चांदी भी रहेगा, नाम केवल फर्क रहेगा। ठीक है, आ जाओ, देखो कुछ नहीं करना है। अब क्या है सवाल भाई, एक जो है, ये जो है, इसमें क्या है, दोनों में से कोई एक बड़ा होगा और एक कोई छोटा होगा। ठीक है, क्रॉस क्रॉस क्रियाएं की जानी है। अब एलसीएम, चलो 7/10 है, 0.7 और ये 5 4, यानी ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, ये 0.4 आ रहा है और ये 7 आ रहा है, 0.7। ठीक है, ये बड़ा हो गया तो ये छोटा होगा। ठीक है, ये छोटा होगा इससे। आ जाओ हम लोग करते हैं, 7/10 माइनस 2/5 अनुपात 2/5 माइनस 2/7। ठीक है, ऐसे कोई भी दोनों को आपस में माइनस कर लो, इधर भी दोनों को आपस में माइनस कर लो, देखो ही नहीं, खाली आंसर आपको पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, यहां पर इन दोनों का अंतर कर लो और यहां पर इन दोनों का अंतर कर लो। ठीक है, और माइनस प्लस नहीं देखना है, जो आ जाए, इन दोनों का अंतर जो आ जाए, इन दोनों का अंतर जो आ जाए, हमें वही लेना है। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं भाई, बोर्ड में आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। बहुत अच्छे से आ रहा है। अब देखो, एलसीएम 10, एलसीएम 35, 7 × 5 35 और 10 और 5 का एलसीएम
10 ही होगा। 50 गुना कर लेंगे फिर क्या फायदा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब 10 है कम 10 तो 7 और माइनस 5 दूना 10, 2 दूना 4। ठीक है, एलसीएम कैसे निकलता, आता ही होगा, कर लो भाई। भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाओ, 5 सती 35, 7 दूना 14 माइनस 7 पचे 35 तो 5 दूना 10। क्या आया यहां से, यहां से क्या आया भाई, तो 3/10 अनुपात 4/35, 3/10 अनुपात 4/35। ठीक है, अब काट पीट कर लो जो हो सके। 5 दूना 10, 5 सती 35, 5 से दोनों को काटे। अब क्या है, भागा वाला क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो इधर भागा वाला उधर जाके गुना, इधर भागा वाला इधर जाके गुना, तो 7 या 21 अनुपात 4 दूना 8, यही आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो कुछ दिक्कत हो कमेंट कर सकते हो, करो देखो कुछ संशय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21/8 आंसर हो जाए, कुछ ना ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। यहां पर इन दोनों का अंतर, कोना इधर, कोना कोना गुना होता है, कोना कोना कौन कोना, और इधर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, क्रॉस डिफरेंसेस। ठीक है, इससे इसको डिफरेंस करके यहां, इससे इसको डिफरेंस करके यहां। ठीक है, आंसर आपका निकल जाए किस अनुपात में मिलाया गया। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 4:5 में मिला दिया भाई, तो नया मिश्रण में किस अनुपात में होगा, कैसे निकलेगा, वो भी बताएंगे। वो भी बताएंगे भाई, बहुत ही आसान से, वो तो और आसानी से सॉल्व होगा। जिसको बच्चे सबसे हार्ड सोचते हैं वही सबसे आसानी से सॉल्व होता है। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है, दो मिश्र धातु तांबे तथा टीने से बने हुए हैं। पहली मिश्र धातु में तांबा तथा टीना का अनुपात 1:3, दूसरी में 2:5 है। तदनुसार उन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि नई मिश्र धातु में टीना तथा तांबा 8:3 हो जाए। देखो सेम सवाल है भाई, सेम सवाल है, कहीं नहीं इसमें कुछ अंतर है, इससे बच नहीं सकते हो, भाग नहीं सकते हो। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं, पी क्यू, दो प्रकार के मिश्र धातु हैं, एक में तांबा है, दूसरा में टीना है, टीटी। ये भी टी है, ये भी टी है, टीटी साहब है ना, विदाउट टिकट चलोगे फाइन मार देंगे। आ जाओ सवाल क्या है, पहला मिश्र धातु में क्या है भाई, तो 1:3 में है दोनों। दूसरा मिश्र धातु में क्या है, 2:5 में है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मिला के एक तीसरा मिश्र धातु आर बनाया, उसमें इन दोनों का अनुपात क्या कह रहा है, 8:3 है भैया, 8:3 है। तो बताओ इसको और इसको किस अनुपात में मिलाया गया कि 8:3 में तीसरा मिश्र धातु में ये दोनों पाया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज कर लो, 1/4 तांबा, केवल तांबा। ठीक है, तांबा पी और तांबा क्यू, सेम चीज को लेना है, सेम धातु को लेना है। ठीक है, तांबा क्यू दोनों का, दोनों मिश्र धातु से। और यहां पर क्या है भाई, तो तांबा की मात्रा 2/7। अब केवल तांबा ही नहीं ले सकते हो, टीना भी ले सकते हो, कोई सा भी लेके आप फल निकाल सकते हो। ठीक है ना, अब यहां पर क्या है, तीसरा जो है 8/11। ठीक, टोटल 8 और 3 11, 11 में 8 भाग, है ना। टोटल क्वांटिटी कितनी, 8 3 11, 11 में 8 भागिए, 3 भागिए। आ जाओ, इसका अंतर करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इससे इधर, इससे इधर। ठीक है, क्रॉस कोना कोना डिफरेंस करो भाई, कर लो, कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। भागा 77, इन दोनों अंतर करेंगे तो भागा 77, 11 और 7 है 77, तो 11 सती तो 8 सती 56, 56 और ये 7 11 तो 22, 56 में से 22 गया तो 34 करोगे भाई, मिल जाएगा तुमको। अब आ जाओ इधर, क्या है, 11 चौक 44, 11 और 4 का एलसीएम 44। देखो 11 4 बार में तो 8 चौक 32। एक मिनट भाई,
1/4, 2/7, 8/11। ठीक है, अच्छा हमने सबसे पहले क्या किया, तो 77 लिया, 11 सत्ती 77, तो 8 सत्ती 56। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हल करते हैं। अब 8 चौक 32, हाँ 44 है ना जी, 11 और 4 का एलसीएम 44, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, तो 8 चौक 32, और माइनस 11 चौक 44, 11 बार में तो 11, 32 माइनस 11 21। ठीक है, तो निकालो भाई, 11 सत्ती 77, 11 सत्ती 77। ठीक है, एलसीएम करोगे पता चल जाएगा, 8 चौक 44। ठीक है, 7:4, 7:4, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, आ जा आपस में गुना कर लो, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 12 1, 4 चौक 16, 3 चौक 12 13, 136, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। क्या यही आंसर है? नहीं, आंसर तो 4 और 5 7 है यार, ये कैसे हो गया? सवाल क्या कहा, दो मिश्र धातु दो मिश्र धातु तांबे और टीने से बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिश्र दोनों में, पहली मिश्र धातु में तांबा तथा टीना का अनुपात 1:3 है। ठीक है, दूसरी में 2:5 है तांबा और टीना का। और उन दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि नई मिश्र धातु में, ओ अच्छा, टीना और तांबे का अनुपात उल्टा हो गया, टीना और तांबा, वही तो सोच रहा हूं, एक छोटा एक बड़ा होना चाहिए। टीना और तांबा का अनुपात, टीना और तांबा का अनुपात 8:3 था, तो तांबा और टीना का अनुपात उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सवाल को ध्यान से देखना पाए, आपके सामने बोर्ड पर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर क्या, ये 3/11 हो जाता है। ठीक है, उल्टा लिख दिया था, हर जगह दोनों जगह क्या दिया, तांबा और टीना, और लास्ट में क्या दे दिया, टीना और तांबा। इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हम क्या, बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं, और जब हम हो गए तो बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, गलतियां किसी से भी हो सकती है, लेकिन मैं गलती करूंगा सुधार लूंगा यहां पर, लेकिन आपसे अगर गलती हो गया भाई, इसलिए ध्यान से सवालों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में 1.25 नंबर चला जाएगा। अब आ जाओ, 11 सत्ती 77, एलसीएम इन दोनों को अंतर करेंगे तो, अब 77, 7 बार में 11 सत्ती, तो 7 या 21। ठीक है, माइनस 11 सत्ती 77, 11 तो ये 22। ठीक है, अनुपात आ जाओ, अब देखो एलसीएम 4 और 11 का 44। ठीक है, सब सेम है, 11 चौक 44, तो 3 चौक 12, माइनस 4 गुना 11 44, तो 11 एकम 11। ठीक है, अब यहां देखो 1/7 काट लो ना भाई, 11 सत्ती 77, 11 चौक 44, तो 1/7 अनुपात 1/4। अब तुम कहोगे सर यहां माइनस में, तो पहले कहो माइनस को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यहां पर इस माइनस को ध्यान देना नहीं है। ठीक है, नहीं तो आपको सीधा कहता हूं इधर से उधर कर लो, क्योंकि इससे एक छोटा रहेगा और इससे एक बड़ा रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही करके प्लस में निकालना है दोनों साइड। आ गया, अब क्या है, तो ये 4 हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, ये वाला इधर गुना, ये वाला इधर गुना, 4:7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तांबा मिश्र धातु को जो है पी, जो है पी का 4 यूनिट रहेगा और क्यू का 7 यूनिट, यानी कि दोनों मिश्र धातु को 4:7 में मिलाया गया, तो आर में जो है दोनों का जो अनुपात है 3:8 हो जाएगा। ठीक है, सेम है, सवालों को सही से पढ़ना होगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, जैसे कि अभी हो गया मेरे साथ। अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल आप लोग स्वयं बनाओ भाई। ठीक है, पहले और दूसरे मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात
1:2 और 2:3 है। सवाल आपके सामने बोर्ड पर है, इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि एक नया मिश्र धातु बनना चाहिए जिसमें दोनों तत्व 5:8 में हो। ठीक है, ये सवाल आप लोग स्वयं सॉल्व करें, नहीं सॉल्व हो तो कमेंट करें। ठीक है, मैं सॉल्व करके दूंगा। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दो मिश्र धातुओं में टीना और लोहा क्रमशः 1:2 और 2:3 में है। दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः 3:4 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाता है, तो नई बनी मिश्र धातु में टीने और लोहे का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, यहां ट्विस्ट ला दिया। अभी तक था क्या, पी में किसी अनुपात में है, क्यू में किसी अनुपात में है, आर में इसको मिलाया, आर में जो है तीसरा जो है इन दोनों को मिलाकर आर बनाया, तो आर में किसी अनुपात में है दोनों मिश्रण। ठीक है, दोनों धातु मिश्रण, कुछ भी को, अल्कोहल पानी को, सोना तांबा को, तांबा चांदी को। ठीक है, अब वहां पर था कि किस अनुपात में दोनों को मिलाए कि तीसरा जार में इस अनुपात में जो है आपके सामने मिश्रण हो। अब कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि फलाने अनुपात में इन दोनों को मिलाओ, तो यहां पर किस अनुपात में रहेंगे, तीसरे जार में जो है किस अनुपात में, यानी कि नए मिश्रण में दोनों जो है किस अनुपात में रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, दो मिश्र धातु टीना, टीना है इनामीना डी का, है ना गाना है, टीना और लोहा, लोहा सिंह, धर्मेंद्र का फिल्म देखो, लोहा तांबा सोना चांदी सब रहेगा, पहले रहता था। ठीक है, आ जाओ, ए और बी दो मिश्र धातु, किसका फोन आया है। देखो, टीना और लोहा, टीना और लोहा, ठीक है, से मिलके दो मिश्र धातु ए और बी मिल बना, एक मिश्र धातु ए दूसरा मिश्र धातु बी बना टीना और लोहा से। ठीक है, अब देखो, तो दोनों में मिश्रण का अनुपात क्या है भाई, तो 1:2 है मिश्रण में। ठीक है, ए मिश्रण में मिश्र धातु में टीना 1 टीना 1 यूनिट है तो लोहा 2 यूनिट है, यानी ऐसा कह सकते हो 3 केजी अगर मिश्र धातु है तो मिश्रण है तो 1 केजी टीना है, 2 केजी लोहा है। दूसरा क्या है भाई, तो देखो 2:3 में है, 2:3 में है, 2:3 में है। ठीक है, यहां पर अगर 5 केजी का मिश्रण है तो 2 केजी टीना 3 केजी लोहा होगा। ठीक है, लेकिन अब देखो कमाल की चीज यहां पर है, कमाल की चीज यहां पर है, पहले था क्या, एक तीसरा मिश्र धातु इनसे मिलाकर बनाया गया और वो 4:5 में हो, तो सवाल था कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया, सवाल होता था इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया। लेकिन अब हमारे सामने सवाल क्या है, तो सवाल ये है कि भाई इनको जो है इन दोनों को आप 3:4 में मिला दो, 3:4 में इन दोनों मिश्र धातु को मिलाओ, इसको 3 केजी हो तो ये 4 केजी हो। ठीक है, 3:4 से कहने का तात्पर्य अगर टोटल 7 केजी का मिश्रण बन रहा है इसमें, ठीक है, 7 केजी वजन है इस मिश्रण का जो इसमें है, सी में है, तो आपका जो है 3 केजी मिश्रण ए होना चाहिए और 3 केजी मिश्र 4 केजी मिश्र धातु बी होना चाहिए, 3:4, ना कि लोहा और टीना 3:4 में, ये मिश्र धातु ए मिश्र धातु और बी मिश्र धातु 3:4 में होगा। ठीक है, तो नया मिश्रण जो सी बना है मिश्र धातु, इसमें टीना और लोहा का अनुपात क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आपको कुछ फैक्ट्स मानने होते हैं, कुछ फैक्ट्स मानने होते हैं। क्या, माइक निकल गया है, कुछ फैक्ट्स क्या मानने होते हैं, तो यहां पर आप डायरेक्ट मान लो कि ये 3 केजी है और ये 4 केजी है। ठीक है, ये 3 केजी मिश्र धातु ए का प्रयोग करना है और 4 केजी मिश्र धातु बी का प्रयोग करके हमें मिश्र धातु तीसरा जो है सी बनाना है। ठीक है, आ जाओ बनाते हैं। तो भाई समझो बात को,
3 kg मिश्र धातु है, 3 kg हमें लेना है ए मिश्र धातु। तो 3 kg ए मिश्र धातु में टीना की मात्रा कितना होगा? तो 3 का 1/3। एक टीना का क्या मात्रा है मिश्र धातु ए में? 1/3। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हो उसका 1/3। तो 3 kg है तो 3 का 1/3। और दूसरा लोहा का क्या मात्रा होगा? तो 3 kg का 2/3। यही ना होगा मिश्र धातु ए में। अगर हम निकालेंगे 3 kg का मिश्र धातु है तो उसमें टीना का मात्रा कितना है भाई? तो 1/3। और लोहा का मात्रा कितना है? तो 3 का 2/3। ठीक है, अब आ जाओ प्लस कर लो। टीना टीना को प्लस करेंगे, लोहा लोहा को प्लस करेंगे, नया मिश्र धातु का रेशियो निकल जाएगा। अब देखो प्लस करते हैं, यहां पर क्या है? तो ये 4 kg का मिश्र धातु है। ये इसका कितना वजन लिया गया? ये जो बी मिश्र धातु वो 4 kg मिश्र धातु लिया गया है। तो उसमें टीना का मात्रा कितना है भाई? तो 2/5। 2/5 है ना जी, 2/5, 3/5, 4 का 2/5 हिस्सा टीना है। 4 kg में 2/5 हिस्सा टीना है और 4 kg में 3/5 हिस्सा लोहा। यही ना होता है। जो सॉल्व करो 3 3 कट गया, यहां से 1 आया, 1 + 8/5, यहां से भी 3 3 कट गया, 2 + 12/5। सॉल्व करोगे भाई आंसर आपका आ जाएगा 5 एलसीएम। तो 5 एकम 5 और + 8 13/5 और /5, 2 × 5 = 10 और +12 22। ठीक है 22। ये 5 5 कट गया, यानी 13:22 हमारा आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है 13:22। देखो सारी चीजें बहुत ही मजेदार होती हैं, कुछ नहीं करना है। जब भी कहते हैं ना इस अनुपात में मिलाना है, हमारे पास क्या मान लेना है कि 3 kg, उसको 3:4 कराना, मिलाना है दोनों मिश्र धातु को, तो 3 kg और 4 kg मान लेना है। हमें क्वांटिटी मान लेना है दोनों को, हमें रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, हमें रेशियो मिल गया। क्या किए? तो 3 kg का 1/3 हिस्सा टीना हो गया, 3 kg का 2/3 हिस्सा क्या हो गया? लोहा हो गया। 4 kg का 2/5 हिस्सा क्या हो गया? टीना हो गया। 4 kg का 3/5 हिस्सा क्या हो गया? तो लोहा हो गया। ठीक है, अब आपस में जोड़ दिए, टीना टीना जोड़ दिए, लोहा लोहा जोड़ दिए, जो आया रेशियो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नया मिश्र धातु में उसी अनुपात में दोनों मिश्रण है, दोनों क्या कहते हैं धातु हैं। ठीक है, अब इसको और भी आसान तरीके से सॉल्व करना है, और भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है, शॉर्टेस्ट वे में सॉल्व करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ दिखाता हूं। सेकेंड्स में हल करेंगे, ऐसे सवालों को हम लोग सेकेंड्स में हल करेंगे। ठीक है, देखो क्या है, सबसे पहले देखो ए ले लो और बी ले लो। ठीक है, ये अनुपात क्या कह रहा है? 1:2 में है, 1:2 में है। तो क्या करो, आराम से सिंपल रूप से कितना कह रहा है? 3 kg कह रहा है, 3 गुना कर दो। इसमें कितना है? फिर 3 kg। मिश्र धातु ए कितना? 3 अनुपात में है ना जी। जितना रेशियो कह रहा है मिश्र धातु ए का कितना होना चाहिए? 3 यूनिट होना चाहिए, या 3 kg जो कहना है वो कर लो। ठीक है, अब बी का कितना कह रहा है? बी का कितना कह रहा है? तो 4 कह रहा है, तो 2 × 4 करो, यहां पे 3 × 4 कर लो। ठीक है, 3 × 4। देखो कैसे आसानी से सॉल्व होता है। अब चीज है यहां पर देखने वाली, क्या यहां देखने वाली बात यह है कि इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? इन दोनों को जोड़ रहे हो तो 3 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहे हो तो 5 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करो, दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यानी ऊपर में 5 से गुना कर दो, नीचे में 3 से गुना कर दो। यहां 3 आ रहा है जी, तो नीचे दूसरे में 3 से, यहां 5 आ रहा है तो पहला में 5 से। ठीक है, तो यहां पे 5 करो गुना, यहां भी 5, यहां 3 से गुना करो, यहां भी 3 से गुना करो। देखो 3 × 5 = 15 और आपस में जोड़ना है। आपस में ये क्या, टीना टीना जोड़ देना है, लोहा लोहा जोड़ देना है। 3 × 5 = 15, 4 × 3 = 12 × 24, 15 और 24 39। ठीक है, करके देखो अनुपात, ये 5 है, 5 × 15 = 30, 4 × 3 = 12 = 36, 30 और 36 66, 13 × 3
39, 22 तिया 66, आंसर 13:22। कहीं कोई दिक्कत है क्या? तो इसको इस रूप में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब यही अगर ये भी 3 ही होता, ये भी 3 होता, ये भी 3 होता, तो आपस में गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं इधर उधर। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 था, ये 6 था, तो क्या करते? केवल इसमें 2 से गुना कर लेते, या तो इसमें 6 से गुना, इसमें 3 से गुना। तो क्यों करेंगे भाई? डायरेक्ट इसको देखो कितना मल्टीपल है, तो 2 गुना, डायरेक्ट मल्टीपल निकल रहा है, तो ऊपर वाले में 2 गुना कर लो, ठीक है ना। तो इसे आप इसमें दिमाग लगा सकते हो। तो ये हुआ सेकंड्स में हल करने का बुद्धि। जो कि मैं सब कुछ बता रहा हूं लोगों के द्वारा पेड कोर्सेस में दिया जाता है, वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। अगला सवाल, मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता की मात्रा 4:3 है, ठीक है, तथा मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ता की मात्रा 5:2 है। नई मिश्र धातु बनाने के लिए ए और बी को 5:6 के अनुपात में लेकर मिलाया जाता है, तो नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत निम्नलिखित में क्या होगा? ठीक है, कि निकटतम मान बताए, निकटतम, ठीक है। देखो भाई, सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है, सेम सवाल। ए और बी 2 मिश्र धातु हैं। क्या है भाई? नाम क्या दिया गया है यहां? तांबा, टी से तांबा और जे से जस्ता, टीजे, ठीक है। तांबा की क्वांटिटी कितनी कही जा रही है? 4:3। तांबा और जस्ता ए में 4:3 में है, और बी में 5:2 में है, 5:2 में, ठीक है, 5:2, 4:3, 5:2, ठीक है। आ जाओ, अब क्या है? ए और बी को 5:6 के अनुपात में लेकर मिलाना है। इन दोनों को क्या करना है? 5:6 में, 5:6 में मिलाना है। यानी यहां पर 5 kg मिश्र धातु रहेगा और बी वाला मिश्र धातु 6 kg रहेगा। तो नया मिश्र धातु जो सी बनेगा, उसमें टीना और जस्ता का क्या अनुपात होगा, ये पूछा जा रहा भाई। तो कोई दिक्कत नहीं, सेम तरह से कर लो, सेम तरह से। तो कैसे सेम तरह से करेंगे भाई? तो देखो, पहला वाला क्या है? 5 kg मान लेना है, इसको 6 kg मान लेना है, ठीक है। जितना अनुपात में कह रहा है मिलाना, उतना kg मान लेना है। अब क्या है? 5 का 4/7, यहां पे क्या है? 5 का 3/7 जस्ता हो जाएगा। अब बी वाला कितना होगा? तो बी वाला कितना? 6 kg है, प्लस 6 kg में 5/7, और यहां पर 6 kg में 2/7 जस्ता है, ठीक है। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, अभी तुरंत बताए हम लोग कैसे करना है, ठीक है। टी जे ए एंड बी है ना, कितना? 4:3 है, यहां 5:2। यार पूछा क्या जा रहा है? देखो सवाल को पूछा क्या जा रहा है भाई? तो मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो जस्ता का परसेंटेज नहीं निकालेंगे, कितना टोटल हो जाएगा, टोटल में से जस्ता जितना हो जाएगा भाई। जैसे यहां पर देखो, अच्छा चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो निकल जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर अब क्या है? 4:3, 5:2। इसमें क्या है? तो 5 के अनुपात में 5:6 करा, यहां 5 गुना 5, ठीक है। यहां क्या है? तो 6, तो यहां भी 6, ठीक है। यहां 5 गुना ऊपर वाले में, और नीचे वाले में 6 गुना। अब क्या कहा था? यहां पे 7 और यहां भी 7, यानी दोनों जगह 7 और 7 आ रहा है। क्वांटिटी क्या है? यहां 7 और यहां भी 7, ठीक है। दोनों का योग 7 7 हो रहा है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, यहां 7 से गुना कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो 4 5 20 और 5 6 30, यानी कि 50, 3 5 15 और 6 दूना 12, 27, 50:27 आपका आंसर हो जाएगा कि सी में जो है किस अनुपात में टीना और जस्ता है। लेकिन सवाल क्या किया? सवाल कह रहा है अगर इसको भी सॉल्व करोगे तो यही अनुपात मिलेगा, 50:27। सवाल आपसे कह रहा है कि भैया जस्ता का प्रतिशत, नया जो मिश्र धातु उसमें जस्ता का प्रतिशत कितना होगा? तो जस्ता कितना है? 27। कितना क्वांटिटी में?
तो 50 और 27 77, 77 तो 100 सॉल्व करो भाई, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज निकालने के लिए बता रखा हो ना यार, करो देखो, समस्या हो कमेंट करना भाई। ऐसे प्रश्नों से संबंधित लगभग सभी टाइप्स आपको करा चुका हूं। अच्छा लगे अपने मित्रों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले क्लास में मिश्रण के साथ। धन्यवाद।